नमस्कार, मैं नियति कल्प आज बीए हिंदी सेमेस्टर 2 और एमए सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में शामिल सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता ताज के वैशिष्ट्य पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। ताज शीर्षक कविता सुमित्रा नंदन पंत के 1936 ईस्वी में प्रकाशित काव्य संग्रह युगांत में संकलित है। ताज से तात्पर्य आगरा स्थित ताजमहल से है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला ताजमहल अपने सौंदर्य एवं अद्भुत शिल्पकला के कारण विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। कवि के रूप में पंत की ख्याति प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में है, लेकिन इस कविता में कवि की दृष्टि ताजमहल के सौंदर्य पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उसके निर्माण के पीछे के उस यथार्थ पर उसकी दृष्टि जाती है जहां ताज के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वहीं दूसरी तरफ आम जनता जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में भी असमर्थ रही। प्रगतिशील विचारधारा से संपृक्त इस कविता के साथ पंत अपने सौंदर्य युग का अंत कर प्रगतिवादी युग में पदार्पण करते हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से पंत एक विचारक, दार्शनिक तथा मानवतावादी कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उपस्थित होते हैं। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम, शिवम और सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहता है। प्रस्तुत कविता में कवि छायावाद के सुंदरम को भूलकर स्पष्ट रूप से सत्यम और शिवम का आह्वान करता है। उसका हृदय मानव की कल्याण कामना से आपूरित है। स्वप्नों और कल्पनाओं से अभिभूत रहने वाला कवि जीवन और समाज को यथार्थ की दृष्टि से देखता है। कवि की मानवतावादी दृष्टि और उसकी व्यंग्यात्मकता कविता की प्रारंभिक पंक्तियों में द्रष्टव्य है। कविता का आरंभ ही हाय से होता है, जो कवि के मन के गहरे दुख और क्षोभ का सूचक है। सौंदर्योपासक कवि के मानस पर ताजमहल के अद्भुत सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि मृतक के लिए इतनी भव्य और बहुमूल्य इमारत को कवि मृत्यु का प्रतीक और एक समाधि के रूप में देखता है। स्फटिक के सौध अर्थात संगमरमर की भव्य इमारत में मृत्यु का श्रृंगार देख कवि का मन क्षुब्ध हो जाता है। नश्वर मानव के मृत शरीर को ऐसे भवन में स्थापित कर उसे अमर बनाने का प्रयास कितना असंगत है, कितना गलत है। खासकर ऐसी स्थिति में जब संसार में जीवित प्राणियों के लिए तन ढकने के लिए वस्त्र, भोजन के लिए अन्न और आवास के लिए घर उपलब्ध ना हो, तब किसी शव के लिए इतने खर्च और परिश्रम से बहुमूल्य भवन के निर्माण की क्या उपयोगिता है। कवि मानव जाति की उदासीनता और उसके वैराग्य पर व्यंग्य करता हुआ कहता है, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरें जीवन का प्रांगण। कवि को प्रतीत होता है कि मनुष्य मन में जीवन के प्रति विरक्ति की भावना इतनी प्रबल है, जिस कारण वह मृतात्मा के प्रति अपनी आसक्ति प्रकट कर जीवित आत्माओं का निरादर करता है। सच है कि मनुष्य का सहज स्वाभाविक गुण प्रेम की अभिव्यक्ति है, परंतु क्या प्रेम का यह स्वरूप उचित और संगत है कि हम मृत्यु का अभिनंदन कर उसका आदर सत्कार करें? जिस प्रांगण में जीवितों की प्रतिष्ठा और पूजा होनी चाहिए, वहां निर्जीव कंकाल की स्थापना का क्या कोई औचित्य है? प्रश्न है कि क्या जीवन के प्रति इतनी उपेक्षा, अपमान या अनादर ही मनुष्य की पूजा है? जिस सम्मान और आदर का अधिकारी जीवित मनुष्य है, वह सम्मान शव को प्रदान करना कैसे उचित है? कवि की यह वेदना कविता की इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुई है। शव को दें हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का। युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। कवि के विचार स्पष्ट हैं
कि शव कभी भी जीवित जन का स्थान नहीं ले सकता है। क्या यह उचित है कि हम जीवित जन का शोषण कर उन्हें शव की भांति चेतना शून्य बना दें और शव को रूप रंग आदर सम्मान देकर जीवित मानव की तरह सम्मानित करें? जीवितों के अनादर और मृत्यु के अपार्थिव पूजन का प्रतीक ताज कवि को मृत आदर्शों, रूढ़ियों और परंपराओं का परिचायक लगता है। बीते हुए समय के प्रतीक ताज की जीवित जनों के बीच कोई उपयोगिता नहीं है। यह मानव का अत्यधिक मोह ही है, जिसके कारण वास्तविकता को, यथार्थ को नकार कर उसके मन में मृत आदर्शों के अनेक मनोहर ताजमहल घर बनाए हुए हैं। देखा जाए तो ताज मनुष्य के शोषण का प्रतीक भी है, जिसे अज्ञानतावश मनुष्य समझ नहीं पाता। कविता की अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहता है, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर। तात्पर्य यह है कि हम जीवित जनों ने जीवन के शाश्वत मूल्यों और संदेश को भुला दिया है। कवि के मत में चेतन को अत्यधिक महत्व देने वाले ही सही अर्थों में मनुष्य हैं। जिसके हृदय में गंभीर प्रेम नहीं वरन मोह है, वही देह को अधिक महत्व देता है। यह मोह की पराकाष्ठा ही है जो ताज निर्मित कर देह को अजर, अमर और शाश्वत बनाना चाहती है। यह सच्चा प्रेम नहीं है। जीवन का तो यह अमर संदेश ही है, देह की नश्वरता और आत्मा की अमरता। जिसकी दृष्टि पार्थिव है वही मरण का वरण करता है, वहीं जिसकी दृष्टि अमर है, अपार्थिव है, वह जीव का पूजन करता है। अतः हमें मृत्यु को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए। संपूर्ण कविता में कवि की आस्तिकता भी परिलक्षित होती है, उसमें अध्यात्म का स्वर है। देखा जाए तो ताज का निर्माण पूरी तरह लौकिक कारणों से किया गया। आत्मा की अमरता उसके उच्चतर स्थान की बजाय शारीरिक सौंदर्य और उसके प्रति प्रेम को संरक्षित करने के प्रयास की परिणति है ताज। कवि ताज में जीवित आत्मा का अपमान और मृतदेह तथा छाया से प्रेम देखता है। उसने अभावग्रस्त प्राणियों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। उसकी सौंदर्य भावना व्यापक होकर मंगल भावना के रूप में परिणत हुई है। कवि के अनुसार जीवन के रचनात्मक निर्माण में, उसके विकास में ताज जैसे निष्क्रिय कला भवनों की कोई उपयोगिता और आवश्यकता नहीं है। पंत की तरह ताजमहल के संदर्भ में उर्दू के मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की बहुचर्चित नज़्म ताजमहल का याद आना भी स्वाभाविक है, जिसमें कवि पंत की भावना ही प्रतिध्वनित हुई है। नज़्म की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। धन्यवाद।